आप देख रहे हैं S4U चैनल। राजस्थान सरकार के द्वारा 2 मई 2020 को जो गाइडलाइंस जारी की गई है वो एक तरह से जो मॉडिफाइड लॉकडाउन की गाइडलाइंस पूर्व में जारी हुई थी, चाहे वो 15 अप्रैल को, 19 अप्रैल को, 25 अप्रैल को, उसी की कड़ी में फर्दर जो है वो डायरेक्शंस इशू किए हुए हैं। हमें एक तो जोन्स का इसमें ध्यान रखना होगा, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के रूप में डिस्ट्रिक्ट्स को बांटा हुआ है। बट किसी भी स्थिति में हमें ये सोच के बहुत खुश या संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है कि ऑरेंज जोन है तो बहुत ज़्यादा छूट या रिलैक्सेशंस मिल जाएंगे। सीकर डिस्ट्रिक्ट के पर्सपेक्टिव में ही मैं बात करूँगा, जो भी रेस्ट्रिक्शंस या रिलैक्सेशंस हैं। और इसके अलावा जब हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट की गाइडलाइंस लागू हो जाती है तत्काल, इसलिए इसको हम जनरलाइज कतई नहीं करें। और क्योंकि सीकर डिस्ट्रिक्ट जो है हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में शामिल है, तो हम लोग कब ऑरेंज से रेड में चले जाएं ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि जैसे ही कोई केसेस निकलेंगे तो हम किसी भी दिन हम रेड जोन में भी जा सकते हैं। और एक हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए, जिस तरह से पिछले 1-2 दिन में जो है वो मैसेजेस आए हैं लोगों के या गाइडलाइंस के बारे में क्वेरी कर रहे हैं बहुत उत्साह के साथ, तो बहुत ज़्यादा अति उत्साही होके हमें ये नहीं सोचना है कि बहुत चीज़ें छूट मिल गई। मैं इसको छूट भी नहीं कहता हूँ, क्योंकि छूट तो होती ही नहीं है। ये लॉकडाउन ऐसा है जिसमें हमें डिस्टेंसिंग फॉलो करना है और घर में रहना है। मुझे तो ये लगता है कि जो रिलैक्सेशन दिया है, चाहे शॉप्स के मामले में, इंडस्ट्री में, वो भी छूट की बजाय वो एक ड्यूटी है उनकी कि हम जैसे ड्यूटी कर रहे हैं उसी तरह से वो एसेंशियल सर्विसेज को बनाए रखने के लिए एक ड्यूटी करते हैं। तो उसमें हमें ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो रेस्ट्रिक्शंस जो पहले से लगे हुए हैं, धारा 144 कंटिन्यू उसी तरह से लगी रहेगी, जिसमें 5 से ज़्यादा व्यक्ति जो है अनुमत नहीं होंगे। केवल 2 स्थितियाँ ऐसी होगी जब शादी की परमिशन लिए जाने पर 50 से कम व्यक्ति उसमें शामिल होंगे, यानी 50 से ज़्यादा व्यक्ति किसी भी सूरत में शामिल नहीं होंगे, या कोई डेथ होने पे अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा व्यक्ति किसी भी सूरत में शामिल नहीं होंगे। बट एक जो इंडिविजुअल व्यक्तियों के ऊपर, मूवमेंट के ऊपर एक बहुत ही स्पष्ट रूप से एक प्रतिबंध लगाया गया है कि इवनिंग में 7 PM से सुबह 7 AM तक केवल इमरजेंसी के अलावा कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रतिबंध है जिसका हमें ध्यान रखना होगा। इमरजेंसी के लिए निकलने के लिए उस अवधि में पास की ज़रूरत पड़ेगी। और इवन जो वर्क प्लेस होंगे, चाहे वो अनपरमिटेड शॉप हैं, परमिटेड ऑफिस हैं, परमिटेड फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें भी ये निर्देश दिए गए हैं कि 6 PM यानी इवनिंग में 6 PM से पहले वो क्लोज इस तरह से होंगी कि 7 बजते बजते जो भी व्यक्ति वहाँ काम कर रहे हैं वो अपने घर चले जाएं। इसी के साथ ही जो पहले से प्रोहिबिटेड की श्रेणी में, यानी जो प्रतिबंधित है, वो कंटिन्यू है। जैसे एयर फ्लाइट्स होगी, पैसेंजर ट्रेन्स होगी, इंटर स्टेट मूवमेंट हो गया बसेस का, मेट्रो, इंटर स्टेट मूवमेंट जो है वो व्यक्तियों का, वो केवल रेयर इमरजेंसी में जो पास के माध्यम से होता है वही अनुमत होगा। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट, जितनी भी हॉस्पिटलिटी की जैसे होटल्स वगैरह के इंस्टीट्यूशंस जितने भी है, सिनेमा हॉल, मॉल्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स और सिमिलर जितने भी इस तरह की गैदरिंग के प्लेसेज होते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस और जितनी भी ऐसी गैदरिंग्स होती है, रिलीजियस प्लेस जो है पहले की तरह पब्लिक के लिए क्लोज हैं। और जब कोई भी एरिया में कोई पॉजिटिव केस आने पे अगर कंटेनमेंट या कर्फ्यू एरिया बनता है तो फिर बिल्कुल मूवमेंट भी वहाँ ख़त्म हो जाएगा। किसी का भी परमिशन देके भी कोई मूवमेंट हो पाएगा, केवल एसेंशियल सर्विसेज और मेडिकल के लिए। एक कुछ इसमें स्टैंडर्ड रेस्ट्रिक्शंस आए हैं जिसमें ये हमें ध्यान रखना है, जैसे 65 साल से ऊपर की आयु के व्यक्ति या पर्सन्स विथ कोमॉर्बिडिटीज़, जिनके जैसे डायबिटीज़, हार्ट की प्रॉब्लम, TB की प्रॉब्लम, किडनी फेलियर, वो पहले से कोई बीमारियां हैं तो ऐसे व्यक्ति, और प्रेग्नेंट वुमेन्स, और साथ में 10 साल से छोटे बच्चे, ये निश्चित रूप से 10 जो है वो पूरी अवधि के लिए अपने घर के अंदर रहेंगे। साथ ही चाहे दुकान हो, इंडस्ट्री हो, वर्क प्लेस हो, ऑफिस हो, उसमें फेस कवर या मास्क जो है वो बिल्कुल अनिवार्य है।
ये कतई नहीं समझे कि अभी मैं बिना मास्क मैं मेरे घर पे बैठा हूँ, इसलिए घर पे बिना मास्क या फेस कवर डिस्टेंस को फॉलो करते हुए कुछ देर के लिए रह सकते हैं। सार्वजनिक पब्लिक प्लेस पे या वर्क प्लेस के ऊपर अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क पाया जाएगा तो अब उस पर पेनल्टी का भी प्रोविज़न है। और वर्क प्लेस पे सभी को 6 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करनी होगी। इवन मैरिज या जो भी अंतिम संस्कार के आयोजन होंगे उनमें भी 6 फीट डिस्टेंस को फॉलो करना होगा। सार्वजनिक स्थान पे या कहीं पे भी थूकना बिल्कुल मना ही है। साथ ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस पर फाइन भी करेंगे। पान, गुटखा, तंबाकू की बिक्री किसी भी सूरत में नहीं होगी। इनका उपयोग कोई करते हुए पाया जाएगा तो उस पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फाइन कर सकेंगे। लीकर शॉप्स जो है उस पर भी डिस्टेंसिंग फॉलो करनी होगी और वहाँ किसी भी सूरत में 5 से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। और पब्लिक प्लेस पे अगर कोई लीकर कंजम्पशन करता है तो वो बिल्कुल दंडनीय अपराध होगा। इसी के साथ ही वर्क प्लेस के ऊपर जैसे फेस कवर, सैनिटाइजेशन या बिग मीटिंग्स को अवॉइड करना ये लागू रहेगा। सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय और वर्क प्लेस पे काम करने वालों को आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना होगा। के दौरान एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है कि परमिटेड क्या क्या है, क्योंकि जो एक्टिविटी परमिटेड है उन लोगों का मूवमेंट भी परमिटेड होगा और उन परमिटेड एक्टिविटीज़ के लिए व्हीकल का उपयोग भी परमिटेड होगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो जो परमिटेड कैटेगरी होंगी उसमें एक ये भी प्रोविज़न किया है कि इनको सेपरेट कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही इनके लिए पास वगैरह की बाध्यताएं होंगी। तो जो परमिटेड कैटेगरी है उसमें चाहे शॉप्स हो, प्रतिष्ठान हो, फैक्ट्री हो, सेवाएं हो या अन्य, उनके लिए सेपरेट परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। और इन परमिटेड सर्विसेज के लिए जो मूवमेंट के लिए व्यक्ति और उनका व्हीकल होगा उनको पास की बजाय उनको ये ध्यान रखना होगा कि 4 व्हीलर में ड्राइवर प्लस 2 पर्सन्स और 2 व्हीलर में ओनली जो ड्राइव कर रहा है वो ही रहेंगे। इसके साथ जो प्रिकॉशंस वर्क प्लेस के लेने वो सब इन पे लागू होंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट संबंधित विभाग इनको समय समय पे चेक करेंगे और जब गाइडलाइंस कोई फॉलो नहीं करेगा तो उनको न केवल बंद करेंगे बल्कि उनको पेनलाइज भी करेंगे। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि मूवमेंट ऑफ एनी ट्रक और गुड्स कैरियर व्हीकल्स, जितनी भी गुड्स के व्हीकल्स है या ट्रक हैं, चाहे खाली हो या भरा हो, कोई नहीं रोकेगा कहीं पे। तो ये बिल्कुल फ्री रखना है, उनके लिए पास की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही जो परमिटेड एक्टिविटी जैसे पहले 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 25 अप्रैल की गाइडलाइन में थी उसी के अकॉर्डिंग, जैसे मेडिकल से रिलेटेड इनके हॉस्पिटल्स, मेडिकल के एस्टेब्लिशमेंट्स, जिसमें बाद में ऑप्टिकल शॉप्स को भी शामिल किया गया था, तो ये इसमें रहेंगे। साथ ही गवर्नमेंट ऑफिस, जिसमें एसेंशियल सर्विसेज वाले गवर्नमेंट ऑफिस जो पहले से कैटेगराइज है वो तो अपने फुल कैपेसिटी से चलेंगे। इसके अलावा जो अन्य जितने भी राजस्थान गवर्नमेंट के ऑफिस हैं वो जिला स्तरीय अधिकारी और उनका जो इमीडिएट सबॉर्डिनेट है प्लस 1/3 स्टाफ, और जो बाकी का स्टाफ है वो वर्क फ्रॉम होम रेगुलर चलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने ऑफिस हैं वो 15 अप्रैल की गाइडलाइन के अनुसार चलेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आती है कि शॉप्स में 15 अप्रैल, 19 अप्रैल और 25 अप्रैल की गाइडलाइन जो है वो कंटिन्यू लागू रहेगी। और उसी की कड़ी में ये कहा गया है कि जैसे पहले केमिस्ट, मेडिकल, ग्रोसरी, प्रोविज़न शॉप्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क, डेयरी, एग्स, मीट, चिकन, फिश, एनिमल, कैटल फीड से रिलेटेड, एग्री रिलेटेड, स्पेयर पार्ट्स के सेल, रिपेयर से संबंधित, और होम डिलीवरी फूड की शॉप्स, वर्कशॉप, जितने भी ट्रक रिपेयर वाले हैं जो हाईवे के ऊपर है, टायर या पंचर के रिपेयर वाले हाईवे के जो ढाबे हैं, ये सारी जो शॉप्स हैं वो पहले भी 15/4 में भी अनुमति की गई थी, वो कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद एक संशोधन आया था 19 और 25 को, जिसमें ये कहा गया था कि ऐसी शॉप्स अर्बन एरिया में यानी म्यूनसिपल एरिया के अंदर जो नेबरहुड की शॉप्स मानी जाती है, यानी जिसको अपन कहते हैं कि रेजिडेंशियल जो गली होती है उसमें नुक्कड़ की शॉप्स जो कि अकेली शॉप होती है, उसके आसपास दूसरी शॉप नहीं होती है, ऐसी। साथ ही स्टैंड अलोन यानी एकल दुकान, उसके आसपास कोई भी दुकान नहीं होती है, और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई दुकान है। अब ऐसी कोई भी दुकान अगर बाज़ार या मार्केट कॉम्प्लेक्स में है तो बिल्कुल नहीं खुलेगी, यानी बाज़ार और मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेगा। उसमें केवल वही शॉप्स खुलेंगी जो आवश्यक वस्तुओं की सर्विसेज से संबंधित है। इसी के साथ ही पहले ये रिलैक्सेशन दिया गया तो
कि दिया गया था कि स्टूडेंट्स की जो बुक्स की शॉप्स हैं वो उनमें भी ज़्यादातर को ये कोशिश करनी है कि वो होम डिलीवरी करें, जिसके लिए हम लोग भी उनका सहयोग कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फैंस की जो एक्सक्लूसिव शॉप्स हैं और प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज के जो आउटलेट्स हैं, इसमें क्लियर रखें जो आउटलेट्स हैं। तो अर्बन एरिया में तो इस तरह की शॉप्स, यानी जो पूर्व में 15/4, 19/4, 25/4 के द्वारा अनुमत है, जो एसेंशियल सर्विसेज से संबंधित है, और या ऐसी शॉप्स हैं जो नेबरहुड शॉप्स हैं, स्टैंड अलोन है, या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में, या स्टूडेंट्स की बुक से संबंधित है, इलेक्ट्रिक फैन से संबंधित है, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज के आउटलेट्स हैं। ये रहेगा अर्बन में, तो म्यूनसिपल लिमिट्स में। रूरल एरिया में ओल्ड शॉप्स, जो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्टर्ड है और जो प्रोडक्ट के सेल परचेज से संबंधित है, यानी वो सर्विसेज से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से जो ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो शॉप्स और के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं, जो भोजनालय, रेस्टोरेंट होते हैं, सैलून, पार्लर होते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट वो नहीं खुलेंगे क्योंकि वो सर्विसेज में आते हैं। तो रेस्टोरेंट, भोजनालय, सैलून, पार्लर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे। साथ ही नाई की दुकान, स्पा, सैलून, ये भी अभी अलाउ नहीं किए गए, ये क्लियर रखें। और ऐसी जो परमिटेड शॉप्स हैं उनमें मास्क अनिवार्य है, शॉपकीपर के लिए भी और जो व्यक्ति वहाँ सामान खरीदने के लिए आते हैं। और इसी तरह से शॉप पे एट ए टाइम 2 से ज़्यादा व्यक्ति अलाउड नहीं होंगे। सेम इसी तरह से इंडस्ट्री के लिए भी 15 अप्रैल और 19 अप्रैल, 25 अप्रैल की गाइडलाइन जो है उसके अनुसार बहुत से जो है वो रिलैक्सेशन किए गए थे। उसमें बिल्कुल क्लियर रहें कि इंडस्ट्री में जब अर्बन की बात आती है, यानी म्यूनसिपल लिमिट्स की बात आती है, तो उसमें जो एक तो एसेंशियल प्रोडक्ट्स की जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे ड्रग्स, मेडिकल, फूड, ऑयल मिल्स, राइस मिल्स, आटा, दाल, चक्की, कंटिन्यूस प्रोसेस वाली हैं या सप्लाई चेन को मेंटेन करने वाली इंडस्ट्री है, माइनिंग, केमिकल्स, फार्म मशीनरी, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, सीड्स, पोल्ट्री, कैटल फीड या पैकेजिंग से संबंधित है, या ऐसी सारी जो यूनिट्स जो इंडस्ट्रियल एरिया में, चाहे वो रिको का हो या प्राइवेट हो, उसके अंदर, लेकिन उसकी सारी वो गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी होगी। डिस्टेंसिंग की, सैनिटाइजेशन की, लेबर को बाहर से नहीं लानी है, वन टाइम बाहर लानी है, और इसी तरह की अन्य जो इंडस्ट्री, पैकेजिंग और सप्लाई चेन रिलेटेड से संबंधित है। तो ये तो होगी अर्बन एरिया में। और रूरल एरिया में ऑल इंडस्ट्रीज़, उसमें बिल्कुल कोई कैटेगरी नहीं है। रूरल एरिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है जो म्यूनसिपल एरिया से बाहर की हैं, वो सारी अलाउड होंगी, बट उनको गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये संबंधित डिपार्टमेंट भी चेक करते रहेंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी चेक करते रहेंगे। ऐसे रूरल एरिया की जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उसमें लेबर को रहने, भोजन करने की फैसिलिटी विद डिस्टेंसिंग, उनकी शिफ्ट वगैरह, जो भी लंच ब्रेक्स रखने हैं, वो नॉर्म्स जो पहले के हैं उसको एग्जैक्टली फॉलो करना है। साथ ही जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है उसके बारे में भी क्वेरीज आती है, उसमें ये क्लियर किया गया है कि अर्बन एरिया में पहले की तरह जो 15 अप्रैल 2020 की गाइडलाइन है, जिसमें ये कहा गया कि एक तो जो भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर अर्बन एरिया में कोई काम हो रहे हैं वो कंटिन्यू हो रहेंगे। सेकंड, अर्बन एरिया में ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट्स जहां ऑन साइट लेबरर्स उपलब्ध हैं, यानी कि बाहर से कोई लेबरर नहीं आते, ऑन साइट उपलब्ध है, उन पे जो है वो ये परमिट किया जाएगा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में। बट रूरल एरिया में पहले कुछ कैटेगरीज में दी थी, जैसे मनरेगा में, इरिगेशंस में, एनर्जी में, और जो भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट अब रूरल एरिया में जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो अलाउ कर दी गई, यानी जैसे इंडस्ट्रीज़ रूरल में पूरी अलाउड है, उसी तरह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी, यानी नगर निकायों से बाहर के एरिया में रूरल में अलाउड रहेंगी। अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट कोई ट्रांसपोर्टेशन करना है लेबर का कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसमें जो वर्क साइट है उस ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आवेदन किया जाकर उसके लिए स्पेशल परमिशन के आधार पे दूसरे ज़िले से भी लेबर को लाया जा सकेगा। एक जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए पूर्व में था कि एसेंशियल सर्विसेज वाले अलाउड रहेंगे, अन्य दफ्तर जो है वो 1/3 स्टाफ के साथ चलेंगे। अब प्राइवेट ऑफिसेज के लिए भी ये किया गया है कि प्राइवेट ऑफिस भी अपनी 1/3 स्ट्रेंथ के साथ चलेंगे, बट ये ध्यान रखना है कि प्राइवेट वो ऑफिस की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा जितने भी डायरेक्शंस हैं, चाहे वो सर्विसेज के बारे में, होम डिलीवरी, ई कॉमर्स, कुरियर सर्विसेज,
जो एसेंशियल गुड्स के लिए कर रहे हैं, होम डिलीवरी, ई कॉमर्स, कुरियर सर्विसेज फॉर एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज, ये ध्यान रखना है। इनके लिए पहले की तरह वो परमिटेड रहेगा। इसी तरह से यूटिलिटी सर्विसेज, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, आईटी रिपेयर, कारपेंटर, लॉन्ड्री, ये पहले की तरह परमिटेड रहेंगे। प्राइवेट सिक्योरिटीज़, इसी तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज़ जिसमें बैंक, इंश्योरेंस, एटीएम्स, बाद में उसमें कोऑपरेटिव के इंस्टीट्यूट भी शामिल कर दिए गए। मीडिया पहले की तरह परमिटेड रहेगा। आईटी, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज वाले पहले से परमिटेड हैं, उसी तरह रहेंगे। पेट्रोल पंप, एलपीजी, इन और इसी तरह से ऑफिस और गोडाउन जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के लिए हैं वो पहले की तरह रहेंगे। पावर जनरेशन के इंस्टीट्यूट्स, वेयर हाउस, गोडाउंस, इसी तरह से एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और इनकी एलाइड एक्टिविटीज़ वो पहले की तरह पूरी परमिटेड है। सोशल सेक्टर्स जिसमें ये हॉस्टल्स होते हैं, अनाथ आश्रम होते हैं, वृद्धाश्रम, या जो भी हमारे दिव्यांग हैं या जो मानसिक रूप से विमंदित व्यक्ति हैं, उनके लिए जितने भी सोशल सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन है वो या इंस्टीट्यूट है वो ऑलरेडी परमिटेड है। माइनिंग एक्टिविटीज़ वो ऑलरेडी परमिटेड है।